This is Unit 3 RDBMS Structured Query Language SQL. SQL stands for Structured Query Language. SQL क्या है? ये एक लैंग्वेज है, ये एक इंटरमीडिएट यूज़र के बीच में, डेटाबेस के बीच में एक लैंग्वेज होना पड़ता, ठीक है। तो वो लैंग्वेज कौन सी है? SQL लैंग्वेज है। DBMS में यूज़र को और दोनों के बीच में इंटरफेस, एक जो मीडिएटर लैंग्वेज यूज़ हो रही, दैट लैंग्वेज इज कॉल्ड एज SQL, स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज। रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम में अपन जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो SQL लैंग्वेज रहती। एवरी रिलेशनल डेटाबेस सॉफ्टवेयर इंटरैक्ट विथ ए लैंग्वेज। जो भी रिलेशनल डेटाबेस क्या रहते हैं, जो टेबल्स में, रिलेशनल डेटाबेस टेबल्स में जो है सो लोग अपने को डेटा को अपने को प्रोवाइड करते, ठीक है। रिलेशनल डेटाबेस सॉफ्टवेयर जितने भी रहते जो टैबुलर फॉर्म में अपने को अपन उसमें जो काम करते, इंटरैक्ट विथ ए लैंग्वेज नोन एज SQL, वो लैंग्वेज SQL लैंग्वेज है। इट इज़ ए सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज रहती है, ठीक है। जैसे अपन सी में कोडिंग वगैरह रहता ना, यहाँ पर SQL लैंग्वेज में सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करते अपन। हुज गाइडलाइंस आर प्रोवाइड बाय ए स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड ANSI स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। American National Standard Institute has provided the guidelines for this language, adopted by all the database vendors like Oracle में, MySQL में, Microsoft में, ये पूरे में SQL लैंग्वेज यूज़ होती। फंक्शंस क्या है SQL का? क्रिएट टेबल्स एंड डेटाबेस स्ट्रक्चर। हाउ टू क्रिएट टेबल्स एंड डेटाबेस स्ट्रक्चर, उसका मेन फंक्शन है क्रिएट करने के लिए। ये परफॉर्म्स एडिशन, डिलीशन, मॉडिफिकेशन ऑपरेशंस ऑन द डेटाबेस स्ट्रक्चर के अंदर। अब अपन एक टैबुलर फॉर्म है, हर ऑर्गेनाइजेशन में जो है ना डेटा रहता, ठीक है, एम्प्लॉयज़ का। अगर आप एक कॉलेज, एक इंस्टीट्यूशन को ले लिए, अगर स्कूल को, तो वहाँ पर स्टूडेंट्स का डेटा रहता टैबुलर फॉर्म में। तो परफॉर्म्स, उसमें एडिशन, डिलीशन, कोई ना कोई फैकल्टी, कोई ना कोई स्टूडेंट्स ऐड डिलीट होते रहते ना, मॉडिफिकेशंस करना रहता अपने को डेटाबेस स्ट्रक्चर में, तो अपन विद द हेल्प ऑफ SQL वो करते। परफॉर्म डिफिकल्ट क्वेरीज इन एन एफिशिएंट वे, कितनी भी डिफिकल्ट क्वेरी रहे तो अपन आसानी से जो है सो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं रॉ डेटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन में। सो दिस आर द फंक्शंस ऑफ SQL। इट हेल्प्स टू क्रिएट टेबल्स एंड डेटाबेस स्ट्रक्चर, एंड इट हेल्प्स टू परफॉर्म एडिशन, डिलीशन, मॉडिफिकेशन ऑपरेशंस ऑन द डेटाबेस स्ट्रक्चर, एंड इट हेल्प्स टू परफॉर्म डिफिकल्ट क्वेरीज इन एन एफिशिएंट वे टू कन्वर्ट रॉ डेटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। Now we'll see the features of SQL. SQL क्या है? Actually SQL एक लैंग्वेज है। ये SQL is a language by name itself only, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। इसको SQL भी पढ़ते हैं, ठीक है। SQL इज ए लैंग्वेज कंटेनिंग स्टेटमेंट इन इंग्लिश सेंटेंस। मेन फीचर क्या है अपने को इसका, ये SQL लैंग्वेज का, इसके स्टेटमेंट्स जो रहते हैं वो इंग्लिश सेंटेंस रहते। हैंस इट इज ईजिली टू अंडरस्टैंड। इंग्लिश लैंग्वेज कैन बी नोन बाई एनीवन, नो, सो इट विल बी easy to understandable by everyone while they are using the SQL. It minimize the time required in creating and maintaining the database system. SQL लैंग्वेज को यूज करके अपन जो है सो टाइम को जो है यहाँ पर अपन सेव कर सकते हैं। मिनिमाइज टाइम रिक्वायर्ड इन क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग डेटाबेस सिस्टम बनाने के लिए अपने को जो टाइम रहता है, बहुत कम टाइम यहाँ पर SQL की थ्रू हेल्प से जो है सो अपन मिनिमाइज कर सकते हैं टाइम को। इट गिव्स क्विक सॉल्यूशन टू कॉम्प्लेक्स क्वेरीज। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द SQL, दैट इट गिव्स द क्विक सॉल्यूशन टू द कॉम्प्लेक्स क्वेरीज। कॉम्प्लेक्स जितने भी टफ क्वेरीज रहने दो, इसका अपने को सॉल्यूशन ईजी वे में SQL से बहुत फास्ट में मिल जाता। इट इज पोर्टेबल लैंग्वेज एंड कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन वेरियस कंप्यूटर सिस्टम। मतलब पोर्टेबल लैंग्वेज मीन्स इन डिफरेंट कंप्यूटर्स यू कैन यूज, एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपन आसानी से इसको। दैट्स व्हाई वी विल कॉल इट एज SQL इज ए पोर्टेबल लैंग्वेज। इसके फीचर समझ में आ गया आप लोगों को। SQL क्या है? एक लैंग्वेज है, ये इंग्लिश सेंटेंस कंटेन करती है, इसमें बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है ये, ठीक है। ये टाइम को मिनिमाइज करता, डेटाबेस सिस्टम को मेंटेन करने, क्रिएट करने के लिए बहुत टाइम कम लगता है इसमें, और अपने को कॉम्प्लेक्स क्वेरी का जो है सो आसानी से क्विक सॉल्यूशन मिल जाता। और ये एक पोर्टेबल लैंग्वेज है, वेरियस कंप्यूटर सिस्टम में अपन इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। Now we will see सब लैंग्वेजेस ऑफ SQL। SQL के लैंग्वेज, SQL इज ए लैंग्वेज नो, फिर उसको जो है सो सब लैंग्वेज है उसके अंदर 5 टाइप्स के। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज DDL, इसमें डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में अपन क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, टेबल को ड्रॉप कर सकते हैं, अपन डिस्क्राइब कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं एंड रीनेम दे सकते हैं, ठीक है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज DDL, इसमें अपन ये 5 जो है सो अपन प्रोसेस कर सकते हैं। क्या क्या है वो? क्रिएट, ड्रॉप, डिस्क्राइब, अल्टर, रीनेम। इसके सिंटैक्स वो है जो है ना, अपन
नेक्स्ट टॉपिक में आई विल डिस्कस अगेन दिस DDL DML, इसके डिटेल सिंटेक्स के साथ जो है सो आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट टॉपिक. नाउ इन दिस इफ यू गेट द क्वेश्चन, राइट अबाउट द व्हाट इज स्ट्रक्चर SQL, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, यू राइट द फंक्शंस, फीचर्स एंड सब लैंग्वेजेस, यू विल गेट द मार्क्स फॉर दैट. सो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज DML, इसके अंदर अपन 3 चीज़ें कर सकते हैं. अब यहाँ पर अपन डेटा क्रिएट कर लिए ना यहाँ पर टेबल, तो उसमें के अंदर इंसर्ट करना पड़ता है, अपने को अपडेट करना पड़ता है. अगर कोई स्टूडेंट डिलीट हो गया, अगर कोई न्यू स्टूडेंट ऐड हो गया, अगर कोई न्यू एम्प्लॉय आ गया, अगर सैलरी जो है सो कोई एम्प्लॉय की हाइक हो गई, तो वहाँ पर अपने को मैनिपुलेशन करना रहता, अपडेट करने का रहता. ठीक है, अगर कोई निकल गए तो डिलीट करना रहता. वो ऑप्शन अपने को यहाँ पर मिल जाता. डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में अपन ये 3 चीज़ें कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं अपन? इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं एंड डिलीट कर सकते हैं. डेटा क्वेरी लैंग्वेज. नेक्स्ट वी हैव DQL. इसमें अपने को सिर्फ एक ऑप्शन अवेलेबल है, सेलेक्ट. ठीक है, अगर अपने को कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन सेलेक्ट करना है, सो यू कैन गो फॉर डेटा क्वेरी लैंग्वेज. डायरेक्टली यू कैन गो टू द सेलेक्ट ऑप्शन, डायरेक्टली वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय की डिटेल आपको जो है सो अवेलेबल हो जाती. नेक्स्ट वी हैव डेटा कंट्रोल लैंग्वेज. डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में क्या रहता, अब अपन जो है सो जब एम्प्लॉयज़ को हायर करते ऑर्गेनाइजेशन में, तो सेंट्रल मैनेजमेंट एक रहता. ठीक है, ये SQL सेंट्रलाइज्ड. अभी लोगों को जो है सो ये डिपार्टमेंट में डिफरेंट है, तो लोगों को परमिशन ग्रांट करना पड़ता है ये लैंग्वेज के थ्रू. डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, अगर आप परमिशन ग्रांट कर रहे हो लोगों को आपका लैंग्वेज यूज करने के लिए जो है, तो ग्रांट यहाँ पर जो है सो रहता. अगर उन्होंने एम्प्लॉय अगर जॉब छोड़ दे के चले जा रहे हैं, तो उनके पास जो अपन अथॉरिटी दिए थे, अपन जो परमिशन दिए थे, ग्रांट करे थे, अगर वो वापस ले लेना है तो रिवोक ऑप्शन रहता. ये कहाँ पर कर सकते हैं अपन? परमिशन देना है, रिवोक करना है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में कर सकते हैं, DCL में. नेक्स्ट वी हैव ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, TCL में अपने को 3 ऑप्शंस रहते हैं, कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट. इट्स क्लियर. सो वंस अगेन आई विल रिपीट इट. सब लैंग्वेज ऑफ SQL अपने को 5 हैं. 5 में क्या क्या अपने को? DDL, DML, DAQL, DCL, TCL. ये शॉर्ट में एक कंपल्सरी आता आपको. डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, अगर आपको DDL भी आया एग्जाम में, कौन सी भी अगर आपको शॉर्ट अगर आ रहा, तो पहले आपको SQL का डेफिनेशन लिखना है ये. ठीक है, SQL का डेफिनेशन लिख के देन यू हैव टू राइट अबाउट द DDL DML के बारे में लिखना है. ठीक है, जो भी आंसर में का एक पार्ट अगर आ रहा, तो पहले वो आंसर कौन से टॉपिक से रिलेटेड है, मेन टॉपिक का है वो SQL का, तो अपने को उसका डेफिनेशन पहले लिखना. बहुत सारे स्टूडेंट्स डायरेक्टली डेफिनेशन इसका स्टार्ट कर देते, DDL आया तो क्वेश्चन में. इफ यू वांट टू स्कोर फुल मार्क्स, DDL इट इज ए पार्ट सब लैंग्वेज ऑफ SQL. तो फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन अबाउट द SQL. सो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज 5 अपने को इसमें ऑप्शंस रहते हैं, क्रिएट, ड्रॉप, डिस्क्राइब, अल्टर, रीनेम. DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इसमें 3 ऑप्शंस रहते हैं, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट. DQL 1 ऑप्शन ओनली वी हैव, क्वेरी के लिए सेलेक्ट ऑप्शन रहता खाली. डेटा कंट्रोल लैंग्वेज के लिए अपने को DCL के लिए ग्रांट एंड रिवोक. ठीक है, परमिशन देना, फिर उसके पास से अथॉरिटी देना उनको, फिर वापस ले लेने के लिए रिवोक कर देना. देन ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट. इट्स क्लियर.